यस सर। वर्क और एनर्जी कंप्लीट हो गया? हाँ सर, आप क्वेश्चंस कराने वाले थे आज। हाँ वो तो कोई बात नहीं, ठीक है चलो। कौन कौन बचा है? अरे शुभांगी, वैश्विक, चिराग, बस? अरे अभी तो कोई और भी था, कौन गायब हो गया? कि बस ये तीन ही लोग थे? सर बस इतना ही थे। ओके चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। चिराग, चिराग, चलो क्वेश्चन लिखो। ये चिराग तो सो रहा है। चलो एक आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। ये है एक चेन। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, अक्सर बुक्स वगैरह में दिख जाएगा तुम्हें। ये चेन है जिसका मास है m और लेंथ है l, और नीचे यहाँ वाला जो सेक्शन है ना, ये l/4 है। समझ आई बात? मतलब जो लटका हुआ टंगा हुआ पोर्शन है l/4 है। तो ये अभी ऐसे हैंग है, तो अब ऐसे तभी हैंग हो सकता है जब यहाँ पे फ्रिक्शन होगा। वैश्विक समझ आई बात? यस सर। तो इसमें क्वेश्चन लिखो, पहले लिखो इफ चेन इज क्रिटिकली हैंग्ड। क्रिटिकली हैंग का मतलब होता है कि जरा सा भी खींचा तो गिर जाएगा। इफ चेन इज क्रिटिकली हैंग, ये कराया तो नहीं समझा मैंने क्वेश्चन? नहीं करा होगा। इफ चेन इज क्रिटिकली हैंग then find coefficient of friction between table and chain. Find minimum PR, coefficient of friction between table and chain. पहला पार्ट तो ये है, मतलब म्यू मिनिमम की वैल्यू निकालनी है। सेकंड पार्ट इसका लिख लेना। सेकंड पार्ट लिखो इसका, इफ चेन इज कंप्लीटली स्लिप्स ऑफ, मतलब पूरा ही गिर गई। इफ चेन इज कंप्लीटली स्लिप्स ऑफ then find work done by the friction. Find work done by the friction. Find work done by the friction. फ्रिक्शन का वर्क बताना है क्या होगा। वैश्विक क्वेश्चन समझ आया? यस सर। चलो जल्दी बताओ तो।
वैश्विक आया आंसर? वैश्विक कर रहे हैं सर। जल्दी करो बच्चे। शिवांगी तुम्हारा आया क्या? चलो भाई मम्मी बताते हैं, तुम लोग काफी टाइम लगा दोगे। शुभांगी तुम्हारा आया क्या? शुभांगी सर म्यू 1/3 आ रहा है। 1/3 आ रहा, और वर्क कितना आया? वेरिएबल में आ रहा है। चलो देखो कैसे करें, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, यहाँ सुनो। इसको ना हम यहाँ से ना 2 टुकड़ों में काट देंगे, ठीक है? इस कॉर्नर से 2 टुकड़े में काट देंगे, और इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं कुछ इस टाइप से कि एक पुली है, एक मास यहाँ, एक मास यहाँ, और एक ऐसे लटका है, और एक इक्विलिब्रियम है। समझ में आई बात?
इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो अब बात आती है कि इसका मास कितना होगा। तो अब से ये वाला मास m/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3m/4। भाई लेंथ के प्रोपोर्शनल में मास हो जाएगा। इसका जब डायग्राम बनाओगे तो नीचे की ओर हो जाएगा mg/4 और टेंशन T ऊपर हो जाएगा। इसमें टेंशन T आगे हो जाएगा और नीचे की ओर हो जाएगा 3mg/4। फ्रिक्शन इसके पीछे लग जाएगा, नॉर्मल ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम लिखोगे तो सीधे सीधे लिखोगे T = mg/4 और ये T यहाँ पे फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, मतलब म्यू इंटू 3mg/4। यहां से सॉल्व करोगे तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1/3। सही कहा था तुमने वैसे, बिल्कुल सही बात है। सर हाँ वैसे सर बोलो। फिर वर्क मेरा ये आ रहा था सर 3 mgl/16 3mgl/16 सर ये आ रहा था। इसमें गड़बड़ है शायद। तुम्हारा क्या है शुभांगी, समझ में आया ये वाला? हाँ सर। अब सुनो, इसके बाद क्या करना है जानते हो? जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे स्लिप करता जाएगा ना। तो जैसे इस पोर्शन को समझो, इस वाले पॉइंट को ना सबसे ज्यादा सरफेस पे चलना पड़ेगा 3l/4 लेंथ। यहाँ वाले को तुरंत गिर जाएगा नीचे। भाई फ्रिक्शन इस पे यहाँ से लेके यहीं तक तो लगेगा और हर पोर्शन का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। तो जानते हो इसको करते कैसे? यहाँ से ना x डिस्टेंस पे हम इसका एक छोटा सा पोर्शन काट लेंगे dx लेंथ का। तो इस dx लेंथ पे जो छोटा सा पोर्शन है dx लेंथ का, पहले बताओ इसका मास कितना होगा? तो इसका मास होगा m/l इंटू dx इंटू g। ये वेट हो गया, नॉर्मल ऊपर की ओर हो जाएगा। इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वैसे पीछे लग जाएगा और फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू n। ध्यान रखना इस पोर्शन को यहां से यहां तक चलना पड़ेगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट। तो यहाँ पे जो वर्क की वैल्यू हो जाएगी dw, उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू n की जगह पे mg/l इंटू dx। म्यू इंटू n ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स इंटू x कर लेना, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 180। ये फ्रिक्शन का वर्क है। इसे इंटीग्रेट कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो सीधे सीधे W की वैल्यू हो जाएगी -μmg/l, ये बाहर हो गया और इंटीग्रेशन के अंदर हो जाएगा x dx। लिमिट ले लेना 0 से 3l/4, 0 से 3l/4 आंसर आ गया। कैसे करोगे भाई? ये हो जाएगा -μmg/l इंटू x²/2, 0 से 3l/4। सॉल्व कर लो जी। ये हो जाएगा -μmg/l, 2l कर लेना, 2 बाहर कर लेना, ये हो जाएगा 9l²/16। तो फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा म्यू की वैल्यू भी चाहो तो रख दो 1/3। तो ये हो जाएगा -3mgl/32। वैश्विक समझ में आया भाई? वैश्विक यस सर। समझ में आया? यस सर। शुभांगी तुमको समझ में आया? यस सर। चलो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन लिखते हैं। नोट कर लो जल्दी से, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। इसी में ना वैसे तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये पूरा स्लिप करने के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी चेन की। समझ आई बात? ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो जानते हो शुरू में एनर्जी लिखेंगे, बाद में एनर्जी लिखेंगे और ये वाला वर्क ले जा करके शुरू बाद वाली एनर्जी में जोड़ देना, क्योंकि नेगेटिव है ना तो इतना जोड़ना पड़ेगा। तो वहां से आ जाएगा तुम्हारा एनर्जी कंजर्वेशन लिख देना, आ जाएगा ऐसे। समझ आया? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं और थोड़ा सा डिफरेंट से क्वेश्चन। ये आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। ये एक हेमी स्फेरिकल सरफेस है, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक पार्टिकल है मास m का, इसकी रेडियस है r।
वैश्विक समझना, जानते हो क्या होगा, ये ऐसे गया और यहाँ कहीं पे जाकर के ना ऐसे गिर जाएगा ना, समझ आई बात, यहाँ से। तो तुमसे ये पूछा जा रहा है कि कितना नीचे आने के बाद ये सरफेस को छोड़ देगा। वैसे क्वेश्चन समझ आया? ये सर तुमसे 1/3 आवर। हाँ, कितना, क्या बोल रहा? सर 1/3 ऑफ आवर। हाँ, तुम्हें वो निकालना है कि कितनी हाइट ड्रॉप होने के बाद वो गिर जाएगा, या फिर ऐसा भी हो नहीं सकता सर है। 1/3 आ रहा है सर, ये क्वेश्चन कराया है कराया हुआ? तो स्कूल में ही कराया है। स्कूल में कराया है? यस सर। बड़ा सही स्कूल तुम्हारा यहाँ। स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा है। चलो भाई, तो बाकी दोनों करो, शुभांगी और चिराग तुम दोनों ट्राई करो। तुम्हें बताना फाइंड हाइट ड्रॉप्ड बाय द पार्टिकल बिफोर इट लूजेस sir. द कांटेक्ट विद द सरफेस। शुभांगी क्वेश्चन समझा? तब तक मैं चिराग का वैश्विक के लिए एक दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ। तुम लोग दोनों ट्राई करो, मैं वैश्विक के लिए दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये हाइट है 2r, इसकी रेडियस है r। यहां से पार्टिकल को छोड़ रहे मास m का। चलो मान लेते हैं कि वो यहां कहीं पे आकर के कांटेक्ट लूज कर रहा है, समझ आई बात? तो तुम्हें ये बताना है थीटा, फाइंड एंगल एट विच पार्टिकल लूजेस द कांटेक्ट विद द सरफेस। वैसे क्वेश्चन समझा? फाइंड एंगल एट विच पार्टिकल लूजेस द कांटेक्ट विद वर्टिकल सर्कुलर सरफेस। लूज करेगा भी कि नहीं करेगा ये भी देख लेना। फाइंड थीटा एट विच पार्टिकल लूजेस द कांटेक्ट विद सरफेस। शुभांगी, दोनों क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन दोनों एक ही टाइप के हैं, थोड़ा कोशिश करो, नहीं आएगा तो मैं दोनों बताता हूँ एक साथ। वैसे ही दूसरा वाला ट्राई करो। चिराग तुम दोनों पहले पहला वाला ट्राई करो, फिर दूसरा करना। सर सेकंड क्वेश्चन में निकालना क्या है? तुम्हें थीटा बताना जब वो कांटेक्ट छोड़ देगा।
हाँ चिराग आया आंसर? चिराग, वैश्विक, नहीं सर, नहीं आया। शुभांगी तुम्हारा आया? सो नहीं आ रहा। दोनों में से कोई नहीं हुआ? चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। वैश्विक तुम्हारा हुआ क्या? देखो ध्यान से चिराग, और क्योंकि वैश्विक ने ये वाला क्वेश्चन कर रखा है, चलो मान लेते हैं कि वो थीटा एंगल पे आकर के ना कांटेक्ट छोड़ देता है, ठीक है? चिराग समझ आएगा? यहां से चला और ऐसे ऐसे घूमते घूमते जब यहाँ पे आएगा तो कांटेक्ट लूज कर रहा है, राइट? एक बात बताओ, यहाँ पे कांटेक्ट लूज करेगा तो इसकी स्पीड तो होगी ना यहाँ पे v। हाँ शुभांगी, ये बात समझ आई? हाँ सर। आप जानते हो इसमें हम करते क्या है, दो चीजें ध्यान रखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। एक होता है एनर्जी कंजर्वेशन और एक लिखते हैं हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है शुभांगी? तो एक काम करते हैं, इस लेवल पे ना पोटेंशियल एनर्जी को 0 लिखो। चलो बताओ, यहाँ पे अगर 0 है तो पहले तो पार्टिकल इस पॉइंट पे था ना, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? बताओ इस लाइन से कितना ऊपर है वो? बोलो भाई, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना काइनेटिक और पोटेंशियल, जल्दी बताओ। यहाँ पे शुरू में बताओ काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, चलो मैंने लिख लिया, सर mgr। वेरी गुड। प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी mgr। अब हम बताओ इस पॉइंट पे आ गए, जरा बताओ इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ mv², ठीक है भाई, स्पीड यहाँ पे v है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बताओ जरा, यहाँ पे शुभांगी इस वाली हाइट, ये हाइट कितनी होगी ये वाली? बोलो। अरे भाई ये r है, तो ये r cos थीटा नहीं हो जाएगा यहाँ तक? अरे ये थीटा है तो ये वाला भी तो थीटा होगा, ये हाइट कितनी हो जाएगी? r। तो क्या लिखोगे? प्लस mgr cos थीटा। समझ में आया ये बात? यस सर। हाँ चिराग, पहले बता ये स्टेप समझ में आया? चिराग तो कहाँ गया? हाँ सर, समझ में आया। चलो सुनो, इसका mg लगेगा नीचे की ओर, सर्कुलर मोशन लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन n। mg का इधर वाला कंपोनेंट जो होगा वो होगा mg cos थीटा और इधर वाला साइन होगा। एक बात बताओ शुभांगी, इसको सर्कुलर मोशन में चलाने के लिए कौन कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब सेंट्रीपिटल कौन बनेगा? बोलो भाई शुभांगी, सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें कौन बनेगा, कौन देगा इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स? mg cos थीटा कि mg sin थीटा? वैश्विक कौन सा कंपोनेंट बनेगा बताओ जरा, सेंट्रीपिटल फोर्स? सर mg cos थीटा। तो इसको लिखोगे, बोलो ना तुम, mg cos थीटा माइनस ऑफ n उल्टा था ना, इक्वल टू mv² बाई r। ध्यान देना ये नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा, कॉन्टैक्ट लूज हो रहा है ना, तो ये n हो गया 0। यहां से mv² की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी mgr cos थीटा। ये सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन से mv² ला करके यहाँ पे पुट कर दो, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा mgr इक्वल टू क्या होगा भाई, ये हो जाएगा mgr cos थीटा बाई 2 प्लस mgr cos थीटा। यहां से सॉल्व कर लेना, cos थीटा की वैल्यू 2/3 हो जाएगी। तुमसे ये भी पूछा जा सकता है थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/3, एंगल भी पूछा जा सकता था। फिलहाल तुमसे हाइट पूछी जा रही है, तो बताओ ये हाइट कैसे निकालोगे? r में से r cos थीटा घटा दो, तो h इक्वल टू r माइनस ऑफ r cos थीटा। तो देखो r माइनस r cos थीटा की जगह पे 2/3 रख देना, तो फाइनल आंसर हो जाएगा r/3। चिराग कुछ समझ में आया ये वाला? शिवांगी कुछ क्लियर हुआ? जी सर। चलो मैं Yes. ना दूसरा मार्कर लेके आ रहा हूँ, तब तक इस वाले को, इसको नोट करो, समझो और इसको ट्राई करो जल्दी से।
हाँ भाई, अरे फिर गायब हो गया। वैश्विक समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? यस सर। सर एक सर ये cos थीटा कैसे आया था? कौन वाला? सर एक सेंटेंस cos थीटा 2/3 कैसे आया था? अरे इसको सॉल्व करो ना, अच्छा ओके सर। इसको सॉल्व करो। ये अब यार ओके सर ओके सर यहाँ से सॉल्व किया है। शिवांगी, ये वाला आया वैश्विक, ये वाला? सर ये वाला सर कर रहे हैं। करो, थोड़ा जल्दी करो। ये हटा दो शिवांगी, हटा दो। हाँ सर। थोड़ा पढ़ाई में मन सबका कम हो गया, मैंने नोटिस किया है। क्यों भाई, मेरे को ऐसा लग रहा, क्यों वैश्विक? चलो देखो बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, ध्यान सुनो। जब ये यहाँ पे पहुंचेगा बच्चे, तो इसकी स्पीड जीरो नहीं होगी। याद करो मैंने बताया था कि इस लेवल से ऊपर स्पीड जीरो नहीं होती है, टेंशन मतलब नॉर्मल जीरो हो जाता है। तो मान लेते हैं थीटा एंगल पे जाके कॉन्टेक्ट लूज हुआ, इसकी रेडियस है आर, तो इस लेवल पे ना तो पोटेंशियल एनर्जी ले लो जीरो। हमेशा एक ही प्रोसेस है, एनर्जी कंजर्वेशन और सर्कुलर मोशन। तो एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे एनर्जी लिखो। चलो सबसे पहले यहाँ पे एनर्जी लिखो, तो लिखोगे mg इंटू 2r, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। शुभांगी समझ आया थी? हाँ सर। प्लस काइनेटिक एनर्जी शुरू में जीरो होगी ना, ऊपर से छोड़ा है। हाँ सर। और जब ये नीचे यहाँ पे पहुंचेगा, इस पॉइंट पे पहुंचेगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा mg इंटू क्या होगा, जल्दी बताओ तो। ये हाइट चाहिए ना यहाँ से यहाँ तक की, जरा बताओ भाई। ये लेंथ तो r हो गया, और ये हाइट कितना हो जाएगा r प्लस r साइन थीटा। देखो तो वैश्विक ठीक है, सही लिखा मैंने? यस सर। थोड़ा इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा mgr इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस mgr cos थीटा। सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। ये पहला इक्वेशन होगा। शुभांगी समझ आया? हाँ सर। अब इसका ना डायग्राम बनाओगे। मैंने कहा ना दो ही cos थीटा चीजें, की sin थीटा? साइन, हाँ सॉरी पिछले वाले में cos था ना, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो डायग्राम बनाओ, नीचे की ओर हो गया mg, इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg साइन थीटा, ये वाला हो जाएगा cos, इधर हो जाएगा सॉरी नॉर्मल रिएक्शन जो होगा ये भी अंदर की ओर होगा, n सरफेस बाहर की ओर है ना। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन लिखोगे तो लिखोगे n प्लस mg साइन थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। इसमें यही नॉर्मल हो गया जीरो। देखो सेम प्रोसीजर कर रहे हैं। यहाँ से mv स्क्वायर की वैल्यू हो जा रही है mgr साइन थीटा। इस वैल्यू को ला करके हम पहले वाले में रखेंगे और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/2 mgr साइन थीटा। कर लेना, आ जाएगा, वैल्यू प्लेस करनी। और इधर है mgr, कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा हो जाएगा तुम्हारा 2/3, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 2/3। तो इतने एंगल पे जाके कांटेक्ट लूज होगा। देखो सेम चीज आ रहा है निकल करके, उसमें कॉस आया था, इसमें साइन आ रहा है। वैश्विक समझ में आया बेटा? यस तो सर। ये जो mgr इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस mgr sin थीटा, वो कैसे आया? ये 2 mgr दिख रहा है, हाँ सर। यहाँ पे mgr प्लस mgr साइन थीटा होगा, हम्म। तो इधर से एक mgr इधर लाके घटा दिया हमने। ओके सर। वैश्विक तुमको समझ आया जी? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन लिखे।
सर बस 1 मिनट। नोट कर लो। आगे समझो वैसे। बोलो भाई, हो गया? हाँ सर। आगे बढ़े? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तो। चलो आसान कर लेते हैं थोड़ा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मास m का पार्टिकल है, h हेड से ड्रॉप किया है, ये पॉइंटर p रेडियस r है। वैसे समझ आया क्वेश्चन? तुमसे पूछा क्या जा रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ h, मतलब h निकालना है तुम्हें। फाइंड स्मॉल h so that particle pushes the track, मतलब p point pushes the track at point p, pushes the track at point p with force 4 mg। मतलब कितना फोर्स लगा रहा वहां पे? 4 mg। तो मैं क्या बताना, फिर से बता रहा हूँ, पूछ रहा हूं मैं। फाइंड h so that particle pushes point p या pushes the track at point p with force 4 mg। वैसे क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। हाँ, तुम्हें ये बताना कि इस पी पॉइंट पे ये पार्टिकल ना ट्रैक को 4 mg फोर्स से पुश कर रहा है, तो तुम्हें h की वैल्यू बतानी है। शिवांगी क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। चलो कोशिश करो तो जरा भाई। इसके ना बड़े वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, तुम लोग थोड़ा क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करो, इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं उल्टे पुल्टे अलग अलग से।
आया वैश्विक आया। चलो देखो मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं वैश्विक, यहाँ पे मान लेते हैं पार्टिकल जब आया ना तो इसकी स्पीड है v, ठीक है। वांगी समझ आया? हाँ सर। तो एक काम करते हैं, इस लेवल पे ना पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लो। चलो एनर्जी कंजर्वेशन लिखना जरा, क्या लिखोगे? mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी जीरो, वहां वाले पॉइंट पे। यहाँ वाले पॉइंट पे आ जाओगे तो लिखोगे mg इंटू r प्लस हाफ mv स्क्वायर। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें कहीं पे? नहीं सर, ये तो आ गया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। इस पॉइंट पे ना इसका डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो mg लगेगा नीचे की ओर और नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड सेंटर हो जाएगा, समझ में आया? वैश्विक क्लियर हुआ नॉर्मल रिएक्शन? एक बात बताओ, इसको अभी सर्कुलर मोशन में चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है शिवांगी? अगर मैं बोलूं कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? mg देगा या n तो देगा? एन। हैं? एन एन n देगा। तो यही n इक्वल टू क्या लिखोगे? mv स्क्वायर बाई r, समझ आया? यस सर। और ये n होना कितना चाहिए? 4 mg के बराबर। भाई जितना फोर्स ट्रैक इस पे लेफ्ट की ओर लगाएगा उतना ही फोर्स तो राइट की ओर लगाएगा। प्रेस कर रहा है ना, प्रेस तो Yes, इसी sir. फोर्स से करेगा ना, n से ही करेगा ना। यस तो सर। मैं एक्चुअल में इसी n की तो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सॉरी, n की वैल्यू है ऑलरेडी दे रखा है, कितना वो वैल्यू? 4 mg। तो दिस इज इक्वल टू 4 mg। तो जरा बताओ यहाँ से mv स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 mgr। और इसको लाके यहाँ पे प्लेस कर दो, 4 mgr की वैल्यू लाके प्लेस करो। देखो तो क्या आ रहा है, ये आ जाएगा mg सर एच की वैल्यू 5r आ रही है। mgr प्लस हाफ ऑफ 4 mgr। सर 3, सॉरी सर 3 जल्दी r आ नहीं रही किया है। करो, गड़बड़ हो जाता है। तो 3 mgr इक्वल टू mgh हो गया, तो h की वैल्यू हो गई 3r। 5r आ गया तो बेटा वो पूरा ही चक्कर लगा जाएगा। शुभांगी समझ में आया जी? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या अभी? नहीं सर, ठीक है। हाँ वैश्विक तुम बताओ, क्लियर हुआ ये? चलो एक और क्वेश्चन लिखे, लिखो तो इसको हटा रहा हूं, मैं हटा दूं? शुभांगी हटा दूं? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
देखो ये दोनों मास बराबर है m, ठीक है। इसका नाम है a, इसका नाम है b। तुमसे ये पूछा जा रहा है कि जब ये b वाला पार्टिकल h हाइट ड्रॉप कर जाएगा, कितना ड्रॉप कर रहा है h, तो तुम्हें बताना कि इसकी स्पीड कितनी होगी उस टाइम पे। तो बताना क्या है, लिखो फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल ए, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल ए, स्पीड ऑफ पार्टिकल ए व्हेन ब्लॉक बी इज ड्रॉप डाउन, नीचे गिरता है, ड्रॉप डाउन बाई हाइट h, बाई हाइट h, मतलब जब ये h नीचे आ जाएगा तो उस समय इसकी स्पीड कितनी होगी ए वाले की, ये बताना। वैश्विक क्वेश्चन समझ में आया तुम्हारे को? यस सर। चलो कोशिश करो तो जरा इसको। तो एक बार आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? ये पूछा जा रहा है कि बी वाला जब h नीचे आ जाएगा तो उस समय इसकी स्पीड कितनी होगी ए वाले की। ओके। चलो करो कोशिश करो।
सो नहीं बन रहा है। नहीं हुआ? तुम्हारा हुआ वैश्विक? नहीं सर। नहीं हुआ यार, मुझे लगा तुमने कर लिया होगा। चलो कोई बात नहीं, देखो बताता हूँ मैं। एक बात बताओ, अगर ये h नीचे आएगा तो ये कितना ऊपर जाएगा? नहीं भी अच्छा जाएगा ना? पक्का? नहीं सर 2h जाएगा। भाई यहाँ टेंशन t होगा तो यहाँ t होगा तो यहाँ 2t हो गया ना, हाँ सर। तो यहाँ भी 2t हो जाएगा। टेंशन से तो अपोजिट रिलेशन होता है ना। कुछ याद आया कि नहीं? मतलब अगर ये h नीचे आएगा ना तो ये h/2 ऊपर जाएगा। पहले भी कराया मैंने ऐसा क्वेश्चन एक्सेलरेशन वाले में, याद आया कुछ? हाँ सर। तो अगर ये h नीचे गिरा तो h/2 ऊपर जाएगा। अगर मैं बोलूं ये v स्पीड से जा रहा है तो ये v/2 से जाएगा ना ऊपर। अगर ये a एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ये a/2 से जाएगा। समझ में आया? यस तो सर। अगर मैं बोलूं कि इसकी स्पीड नीचे की ओर यहाँ आने पे v है, भाई ये भी तो नीचे जाएगा v स्पीड से, तो उस टाइम पे ये यहाँ पहुंच के कितने स्पीड से जा रहा होगा? v/2 से। तो तुम्हें ये v/2 की वैल्यू निकालनी है। वैसे क्वेश्चन समझ आया? ध्यान सुनो। यस सर। अगर ये h नीचे गिरेगा तो ये h/2 ऊपर जाएगा। ये v स्पीड से यहाँ पे आ रहा होगा तो ये v/2 से जा रहा होगा। अगर ये a एक्सेलरेशन से आएगा तो ये a/2 से जाएगा। रिलेशन सेम है। अब कुछ नहीं करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लिखो। कैसे एनर्जी कंजर्वेशन लिखेंगे ध्यान देखना। ये नीचे गिर रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा। किसके? इसका। कितना लॉस होगा भाई? mgh। तो जितना इसका लॉस हुआ है वो कहाँ कहाँ जाएगा भाई? इसकी पोटेंशियल एनर्जी का गेन होगा, ये तो ऊपर जा रहा है ना, और साथ साथ काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू लिखना mg इंटू h/2। याद रखना ये इसका पोटेंशियल एनर्जी का गेन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv² और उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m इंटू v/2 का स्क्वायर। बस आ गया। शुभांगी समझ में आया ये चीज? इसकी एनर्जी का लॉस, इसकी एनर्जी का गेन प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी इन जगहों पे जाएगा। इसको सॉल्व करो तो देखो कितना आ रहा है। mg h/2 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो गया, मतलब 8 हो गया, तो 4 1 5, तो ये हो जाएगा 5/8 mv²। देखो सही है? नहीं हाँ 4 1 5 सही है। तो v हो जाएगा यहां से √4gh/5। वैसे समझ में आया? यस सर। ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था। तो बच्चे तुम लोग ना थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और राकेश सर से बोल देना, मतलब मैं बोल दूंगा खुद ही, वो तुम लोग को थोड़ा असाइनमेंट वगैरह शेयर कर देंगे और तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है? इस चैप्टर के हम अगली क्लास में जब मिलेंगे, उसे तो और क्वेश्चंस करने चाहिए थे बट बच्चे आ नहीं रहे ना, हमारा सिलेबस भी पीछे है। तो हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे सेंटर ऑफ मास वगैरह और कोलिजन वगैरह, ठीक है? थोड़ा मैंने करा दिया, थोड़ा तुम लोग करो, डाउट पूछना, ठीक है? वैसे यस सर। चलो फिर हम मिलते हैं। तो ये प्लस हाफ mv² प्लस हाफ mv/2 होल स्क्वायर की बेटा मतलब? इसका स्पीड v है तो इसका v/2 है ना, तो दोनों की तो काइनेटिक एनर्जी है। हाँ सर, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी प्लस जोड़ दिया आपने दोनों काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कोई डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती ना, पहले नहीं चल रहा था बाद में चल रहा था, काइनेटिक एनर्जी तो आएगी ना दोनों में। हाँ सर। बस वही है भाई। इसकी एनर्जी का जो लॉस था ना वो 3 जगह गया है, इसकी काइनेटिक एनर्जी में, इसकी काइनेटिक एनर्जी में और इसको ऊपर ले जाने में। समझ में आई बात? हाँ सर। वैसे तुमको क्लियर हुआ है? यस सर। चलो तो फिर अगली क्लास सैटरडे को होगी ना? हाँ सैटरडे को मोस्ट प्रॉब्ली रखेंगे क्लास, क्योंकि परसों नहीं हो पाई थी ना, ठीक है? सर ऊपर से आप बोले थे कि नंबर ऑफ क्लासेस कराएंगे, तो क्या करने के लिए? सर आप बोले थे कि दिवाली के बाद नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होंगे। अरे बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, तुम ज्यादा करवा रहे हो। सबको तैयार तो करो, क्लास बढ़ा देंगे। सबको तो सब आ ही नहीं रहे हैं, सब छुट्टी मार जा रहे हैं, बताओ।
चलो कोई बात नहीं, मैं सर से बात करता हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके, बाय।